साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न पाठ 15। सतगुरु चरण दिनेश सम मृग सेवलोचन प्रेम भृंगा भाव रस चाखही तेजी सकल भ्रम नेम। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि संसार के सभी भ्रम और नियम को तज करके जब हम सतगुरु के चरण में प्रेम करेंगे तो भृंगा के समान अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। कहो बचन सुनो निजु दासा मृग से कमल भंवर सुख बासा पदुम पत्र में सुरति लगावहु निरमल नाम अमृत फल पावहु। महानुभावों, जब हम परमात्मा में सूरत लगाएंगे तब जो है सो निर्मल जो सतनाम है, अमृत रूप है, वह फल हमें मिलेगा। रहनी गहनी गहे निरंता हो या मुक्ति सुनो सती संता। जब हम रहनी से रहेंगे और निरंतर नाम का भजन करेंगे तब हम इस भव सागर से मुक्त होंगे। चारु मुद्रा चारु भांति उन्मुनि मुद्रा मनि चहु पाती निय क्षर धुनि पावे गुप्त प्रगट ताहा ध्यान लगावे। काया अग्र झरी देखे अनंता एक से एक विमल गुण संता इमी करी सादा रहे जग माही जेव पुराई न पर जल न रहाही। सतगुरु पुरैन के पत्ता का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि संसार में कैसे रहना है, तो जैसे जल में पुरैन का पत्ता रहता है। जल से जो है सो वह पानी सूखता है, उसी से हरा भरा रहता है, लेकिन पत्ता में पानी सटने नहीं पाता, यानी उसमें लिप्त नहीं होता है। उसी तरह से हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हम पुरैन के पत्ता की तरह संसार से निरालेप रहें। जलम में रहे पए जलते भीना इमी करी संत जगत में बीना। पुरैन का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल से अलग है, जल का स्पर्श उससे नहीं होता है। उसी तरह हम संसार में रह रहे हैं और संसार से अनासक्त रहे। जाके सतगुरु मिले जो ज्ञाता को बेन काल करे उत्पाता। महानुभावों, यह संसार काल का देश है। यहाँ जन्म लेना मरना दुख सुख हमेशा बना रहता है। सतगुरु कहते हैं कि जो परमात्मा के ध्यान में रहेगा उसको जो है सो काल उत्पात नहीं करेगा। यानी जम राजा के काह बसाई निश्चय अचल अमरपुर जाई। जो परमात्मा के शरण में रहेगा तो परमात्मा उसका हमेशा रक्षा करेंगे। खोजहु मुक्ति तेजहु कुल लाजा
सब विधियानंद मंगल काजा। सदगुरु कहते हैं कि आप संसार से मुक्त हो जाइए, जो लाज भ्रम है इसको तज दीजिए। मातु पिता सुत बंधव भ्राता, जहां जहां जन्म में पशु कुल नाता। यानी आज हम अपने परिवार में जन्म लिए हैं तो यहाँ माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, यानी हमारा परिवार है, नाता लगा हुआ है। इसी तरह से जब हमारा अंत हो जाएगा, यानी आत्मा निकल जाएगा, तो ये परिवार भी हमारा छूट जाएगा, यानी परिवार से नाता समाप्त हो जाएगा। और यह जीव जहां जहां जाकर जन्मेगा वहां वहां इसका पारिवारिक नाता बनेगा। और जब जब इसका शरीर का अंत होगा तब तब नाता टूट जाएगा। यह नाता स्थायी नहीं है, चाहे पशु योनि में हो या मनुष्य योनि में, जहां रहता है वहां नाता लग जाता है। तो इसलिए इस बात को हम समझ लें और जीते जी इस नाता रूपी भ्रम से मुक्त हो जाए। पशु में जन्मे पशु कुल हुई, नर नग जन्म पदारथ होई। जिस कुल में हम जन्मते हैं उसी कुल का कहलाते हैं, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का अंश है, यह किसी सांसारिक कुल का नहीं है। इस बात को समझ लें, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सभी हमारे देश का याजक परा भुलाए, देखी शरद की चांदनी उलट वहां नहीं जाए। यानी सभी आत्माएं सतपुरुष का अंश है और यहाँ आकर के अलग अलग योनियों में अलग अलग जो है सो कुलों में जन्म लेकर के अपने को कहला रहा है, कहता है कि मैं अमुक कुल का हूं, यानी अपने से बंधन को डाल लिया है। तो इस बंधन को हम जितना जल्दी होके अपने हृदय से हटा दें और सिर्फ आत्मा रहें। हम समझें कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, मेरा कोई कुल परिवार नहीं है, मैं सतपुरुष परमात्मा का अंश हूं। जन्म पदारथ पाई के सतगुरु पद ते भीन, अघऊ रसूल सब व्यापी है, ऊंच नीच कहलीन। प्रेमी सजनों, यह मानव का जन्म एक पदार्थ मिला हुआ है और इसको पाकर के अगर हम सतगुरु के पद से, उनके ज्ञान से अलग रहते हैं तो संसार में नाना प्रकार का दुख कष्ट शूल हमें व्यापेगा और कभी ऊंच कभी नीच कहलाएंगे। और जब हम सतगुरु के पद में रहेंगे, यानी सतगुरु के शरण में रहेंगे, अपने को समर्पित कर देंगे, तो सारे संसार का ऊंच नीच पाप पुण्य ये सब समाप्त हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि पाप पुण्य आशा बिसराव, अज पासो हंग सूरत समाव। नर होए दास नारी होए भीना, संग्रह करे विषय रसलीना। सतगुरु दरिया साहब जी स्त्री और पुरुष के संबंध में बता रहे हैं कि अगर पुरुष दास है यानी भक्त है, परमात्मा के शरण में है और जिस पत्नी के साथ रहता है वह उसके अनुसार नहीं चल रही है, वह अलग है, यानी जैसे पुरुष शाकाहारी है और स्त्री मांसाहारी है और दोनों एक साथ रहते हैं, तो यह जो है सो विष का काम हो रहा है। इसे पुरुष कितना हो भजन भाव करे मुक्त नहीं हो सकता है। साकठ सुकठ की मति ऐसा, खर भव जन्म स्वान मति जैसा। ये साकट सुकट जैसा है। स्त्री पुरुष जो दुई मत करई, चार चरण कुतिया अवतरई। अगर स्त्री पुरुष एक साथ रह रहा है, पति पत्नी है
और दोनों का विचार अलग अलग है, तो वह 84 में चला जाएगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। नर के जन्म लहे अवतारा, सदा संग लिए खेल शिकारा। सतगुरु बचन मीर्था जनी मानहु, महाकठिन दुख दारुण सानहु। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि इस वचन को आप झूठा मत मानिएगा। यानी स्त्री पुरुष अगर दो मत है और एक साथ रह रहा है तो उसे 84 में जाना निश्चित है। नारी पुरुष जो एक मत होई, जुग जुग राज करेगा सोई। अगर स्त्री पुरुष एक मत का है, एक विचार का है, एक सद्धर्म पर चल रहा है तो दोनों जुग जुग राज करेगा। यानी जब तक संसार में रहेगा वह राजा रानी के समान रहेगा, और मुक्ति होगी तो एक साथ हो जाएगी अगर एक विचार का होगा तब। एके पान परवाना जाने, दास दासिनी जु जगत बखाने। माने दोनों एक ही सतनाम को भजेगा, दास दासी बन करके रहेगा, तब वह संसार से मुक्त हो जाएगा और एक साथ रह सकता है। गुरु पद पंकज गहे पुनीता, सदा सुगंध संत मत हिता। चरण कमल निजु प्रेम समेता, बिघ्नि भरम गति छुए न प्रेता। अगर स्त्री पुरुष दोनों परमात्मा के चरण में ध्यान लगाता है, उनके नाम का भजन करता है, एक मत एक विचार से एक साथ रहता है, तो उनके पास जो है सो किसी प्रकार का विघ्न दुख भर्म भूत प्रेत जो संसार को परेशान किया है वह जो है सो नहीं आएगा। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि कहें दरिया सतनाम सही है, भरम भूत धरी खाई। भूत भ्रम को कहते हैं और एक सत्य नाम ही है जो इस भ्रम रूपी भूत को समाप्त कर देता है। ब्रह्म संपूर्ण भयो निरलेपा, आड़यटक नहीं मीन जल खेपा। पगु मगु मगन सादा संग सोहे, विवेक विचारी चित चारु जो है। चित चौतरा चौमुख बाती, हृदय प्रेम प्रिया लिखु पाती। अनवन चीज तहाँ सब देखा, सोत जागत दृष्टि में पेखा। तीन अवस्था सबके होई, जागृत सपन सुसुपुति सोई। तुरी तेल बरी निर्मल निका, सर्व संपूर्ण वेद का टीका। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तीन अवस्था में ही सारा संसार रहता है। तीन अवस्था है, जैसे पहला जागृत है, दूसरा स्वप्न है, तीसरा सुसुप्ति है, और चौथा अवस्था है तुरिया अवस्था, जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो महानुभावों, हम इस अवस्था को अगर समझ जाएंगे, तीनों अवस्था से आगे बढ़कर के तुरिया अवस्था को अगर प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। अब इस अवस्था के बारे में हम समझें। जैसे पहला अवस्था है हमारा जागृत, हम जागे हुए हैं। जैसे साधारण में हम जगे हैं नींद से, तो इसको जागृत कहते हैं। लेकिन जगे होने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं रहता है। जगने का मतलब है कि हम जहां भी रहें
वर्तमान में रहें। यानी जो जैसे हम जो है सो सुबह उठे तो हम देखें कि हम उठ गए, और जो काम कर रहे हैं उसी के पास अपना मन रखें। यानी जागृत अवस्था का मतलब है कि जहां हम हैं वहीं हमारा मन रहे। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में ही हमारा मन रहे हमारे पास। अगर हम घर पर हैं तो घर पर मन रहे। अगर हम जो है सो भोजन कर रहे हैं तो हमारा मन सिर्फ देखता रहे कि हम भोजन या शरीर भोजन कर रहा है। यानी जो हम करें वहीं पर रहें, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। और जागृत अवस्था के बाद आता है स्वप्न अवस्था। जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में हम जो है सो मन स्वप्न देखते रहता है, शरीर सोया है लेकिन मन इधर उधर हो रहा है। तो जागृत में हम जब जगे रहेंगे तो सोने जाएंगे तो हम देखें कि हमारा शरीर सो रहा है, हमें नींद आ रही है, और हम आत्मा से अलग से इसको देखते रहें। ऐसे देखते देखते ऐसा अवस्था आएगा कि हम सो जाएंगे, फिर हमारा आत्मा अलग से देखते रहेगा कि शरीर इंद्रियां सोया है और हम आत्मा देख रहे हैं। तो यह हो गया। और उसमें जो है सो जब ऐसा हम देखेंगे तो जब स्वप्न देखेंगे तो उसको भी हम देखेंगे कि स्वप्न देख रहे हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक हमें सही मालूम होता है, और जब जब हम जगते हैं तब कहते हैं कि ओ ये तो स्वप्न था, झूठा था। तो सदगुरु कहते हैं कि स्वप्न तो झूठा था, लेकिन जो देखा स्वप्न में वह तो झूठा नहीं था। यानी आप आत्मा के शक्ति से मन द्वारा देखते हैं तो आपकी आत्मा तो सही है, और आत्मा कभी सोता नहीं है। जागृत जिंद नींद ना सोवे, यानी आत्मा सोता नहीं है। ये जो है सो इंद्रियां सोती है। तो जो जब हम सो जाएं तब भी आत्मा से देखते रहें कि हम सोए हैं, तब हम जगे हैं। और जब स्वप्न देख रहे हैं तभी हमारा आत्मा यह देखे कि हम स्वप्न देख रहे हैं, यह स्वप्न है, सही बात नहीं है। यह बात जब समझ में आ जाए तो इस तीन अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो चौथा तुरिया अवस्था आएगा। तो सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि तुरी तेल बरी निर्मल नीका, सर्व संपूर्ण वेद का टीका। सर्व संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र जितना बता रहा है उसका रहस्य यही है कि हमें तीन अवस्था को पार करके और तुरिया अवस्था में जाना है। जब तुरिया अवस्था में हम जाएंगे तब हमें आत्म दर्शन होगा, तब आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखेंगे। और उसके बाद दरिया साहब कहते हैं कि आके देखे तो आके पावे। यानी आत्मा को देखेंगे तब परमात्मा को हम देखेंगे। सारा संसार परमात्मा परमात्मा कह रहा है, लेकिन इस बात पर नहीं ध्यान दे रहा है कि सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाइए। हमें पहला काम है अपने आत्मा को खोजना, आत्मा को देखना। यानी तीन अवस्था को पार करके चौथा तुरीय अवस्था प्राप्त करना। जब आत्मा का दर्शन करेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। ये के मन ये के दासा हृदय होय अनुराग, कहे दरिया नर निजपुर मेटे करम को दाग। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि एके मन एके दशा हृदय होय अनुराग। जब हृदय में अनुराग होगा, संसार से वैराग्य होगा, तब मन स्थिर होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तब हम सत शब्द पर ध्यान करेंगे, आत्मा पर ध्यान होगा, सारे संसार का जो है सो भ्रम दूर हो जाएगा। तब आत्मा का दर्शन मिलेगा और सारे संसार के कर्म का दाग बंधन दूर हो जाएगा। तब शीस कहो धन्य गुरु ज्ञानी,
मिला विमल रस अमृत सानी। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब के इस वचन को सुन करके, इस आत्मज्ञान की बात को सुन करके शिष्य कहते हैं कि धन्य है आप साहब, जो अमृत रूपी वचन हमें सुनाए, सही भेद को बताए। जन्म जन्म के मेटू कल्पना, सुख सागर में दुख सब सपना। यानी जन्म जन्म से यह जीव जो है सो कष्ट उठा रहा है, 84 भ्रमण कर रहा है। जब यह भेद मिल जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब सब कल्पना समाप्त हो जाएगा और परमात्मा रूपी समुद्र मिल जाएंगे। और संसार से जो है सो, संसार में रहते हुए यह जीव जो है सो पार कर जाएगा। भला भया सत गुरु गुरु पाया, आदि अंत सब कथा सुनाया। भक्त कहते हैं कि हे साहब, मेरा धन्य भाग है कि आप जैसे आप हमें मिले सतगुरु, और आप सब सही सही भेद बताए। भक्ति ज्ञान और योग विरागा, हृदय विवेक प्रेम निजु जागा। भक्ति ज्ञान और योग वैराग्य के विषय में आप बताए और मैंने हृदय से विवेक किया, अब मेरा प्रेम जग गया। संशय सागर गयो बिहाई, निज गही नाम प्रेम लवलाई। हमारा जितना संशय था सब दूर हो गया। हम अब हृदय से परमात्मा के नाम का जो है सो जाप करेंगे। परमात्मा के नाम में, उनके चरण कमल में ध्यान को लगाएंगे। परमारथ सुनि लागत निका, आम मनि जुदास तुम्हें घर बीका। आपका बात सुन करके परमार्थ का, जो परमार्थ परमात्मा है, उनकी बात आप बताए, बड़ा ही अच्छा लगा। मैं अब आपके हाथ में बिक गया, मैंने अपने आप को मैं समर्पित कर दिया। महानुभावों, हम परमात्मा को कब पाएंगे? तो अपने आप को समर्पित कर देंगे। जैसे आज भक्त यहाँ सदगुरु के सामने कहते हैं कि मैं आपको समर्पित कर दिया, यानी समर्पण ही भक्ति है। दरिया साहब का एक शब्द है कि तन मन धन जिनी अर्पण कीनो, हंस उतारो पारा। यानी हम लोग प्रसाद मंगल गाते हैं तो ये स्तुति करते हैं, उसमें कहते हैं कि हे साहब, जो तन मन धन अर्पण करे उसे आप पार उतारे। तो इसलिए हमें इसी वक्त से अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देना है, क्योंकि यह सब परमात्मा का ही है। तेरा तुझको सौंपदा क्या लागे है मोर, यानी यह तन मन धन परमात्मा का है और उसी को समर्पित कर देना है। इसमें हम लोगों का कुछ लगा नहीं है। और जिस वक्त हम समर्पित कर देंगे उसी वक्त परमात्मा की दृष्टि हम लोगों के ऊपर आ जाएगी। सतगुरु कहते हैं कि उलटी जीव जब पीव पर लागा, तब उलटी पीव तब जीव पर जागा। यानी यह जीव संसार से उलट कर परमात्मा पर ध्यान जिस वक्त कर देगा, उसी वक्त परमात्मा का ध्यान जो है सो आत्मा पर हो जाएगा। उसके शरण में यह जीव चला जाएगा, उसके बाद निश्चिंत हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। पानी जोरी करो बिना बिचारी, सुनो श्रवण दे वचन हमारी। महानुभावों, सेवक सतगुरु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि नारी पुरुष एक मत भाखा, सो मैं सुनी हृदय महराखा। हे साहब, आप नारी पुरुष को, स्त्री पुरुष को बताइए कि एक मत रहेगा तो उसकी मुक्ति होगी। यह मैंने सुनकर के अपने हृदय में इस वचन को रख लिया है। नारी पुरुष नहीं एक मत चलाई, सो तुम्हारे गृह किमि करी रही। हे साहब, जो स्त्री पुरुष अगर एक मत नहीं रहे तो वह आपके घर कैसे रहेगा?
यानी वह सतलोक कैसे जाएगा? अगर दोनों का दो मत है, दो विचार है, तो कैसे जाएगा? सो तुम ज्ञान कहो समुझाई, सो नर तोई सन करे उपाई। आप समझा कर बताइए, जैसा आप बताएंगे वैसा मनुष्य करेंगे जो दो मत के होंगे, स्त्री पुरुष। भक्ति भाव जब नाही करई, करे त्याग ज्ञान मत रही। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी भक्त से कहते हैं कि अगर पत्नी उसकी बात मानती है तो ठीक है, भक्ति भाव करती है तो ठीक है। अगर नहीं करती है और आप करते हैं तो आपकी भक्ति करने से आपको मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए उसका आप त्याग कर दें। कनहरी एक दुई तरनी कोई से, अब बूढ़ी मुए भव सागर जैसे। जैसे नाव एक है, कनहरी एक दुई तरनी कैसे? जैसे एक मलाह है और दो नाव हो तो कैसे पार उतरेगा? यानी स्त्री पुरुष दो है लेकिन दोनों मिलकर के एक होते हैं, तो एक जैसा विचार रहेगा, एक जैसा कर्म रहेगा, तब एक साथ दोनों अमर लोग जाएंगे। छोड़ी घाट घट के चलई, पर भवन कन हरिका करई। जैसे कन्हरी एक है और दो ही तरनी है, तो घाट छोड़ करके अवघट पर चला जाएगा और डूब जाएगा। तो उसी तरह से स्त्री पुरुष अगर दो है और दोनों का दो विचार है तो एक साथ कैसे रह पाएंगे? भवसागर में डूब जाएंगे, यानी 84 में दोनों को जाना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी आदेश देते हैं भक्त को कि छोड़ी दे संग्रह होई रहुए का, सोदर काल कबही नहीं टेका। उस वक्त आप उस औरत का साथ छोड़ दे जो आपके सत्य रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप चलते हैं, नहीं चलती है। नहीं तो आप भी भवसागर में डूबेंगे। वह तो डूब ही रही है, आप भी डूबेंगे। लंगोट बंद चंद ताहा दर से, विमल प्रेम अमृत घन बरसे। जब आप लंगोट बंद रहेंगे तब चंद का दर्शन होगा। त्रीन सामान जग नजरी जो आवे, जहां रहे तहां सब कह भावे। स्वर्ग नरक के संशय जाई, पूरन ब्रह्म सदा सुखदाई। आप जो है सो परमात्मा के शरण में रहेंगे तो स्वर्ग नरक का संशय दूर हो जाएगा और परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति ज्ञान का यह माता, सुनो सरमन चित लाय। अभाव भक्ति ज्ञान रस, विवरण कियो बिनाय। चरण कमल पद पंकज लई हो, महामोह दुख कबही ना पई हो। सतगुरु कहते हैं कि अगर आप परमात्मा के नाम भजन ध्यान में रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, दुख कभी नहीं आएगा। यानी सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, निज स्वरूप में मस्त रहे छोड़ी इच्छा के फंद। आनंद मंगल पूरन कामा, अक्षय वृक्ष मिला सुख धामा। अगर आप अक्षय वृक्ष परमात्मा सतपुरुष के शरण में जाएंगे तो आपका सारा काम पूर्ण हो जाएगा और आनंद मंगल हमेशा बना रहेगा। धन्य भाग तुम जग में आए, पंथ चलाय जीव मुक्ताए। सेवक कहते हैं, हे साहब धन्य भाग है कि आप संसार में आए और इस जो है सो अद्वितीय ज्ञान को समझाए।
खोजी थकित भए तीनों देवा, हठ निग्रह करी लावही सेवा। हे साहब, आप वह ज्ञान बताए जिसको तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश खोज करके थक गए लेकिन भेद नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, आज जुग जुग खोज ही न पावही भेवा। तीनहु सत पुरुष नहीं जाना, धन्य भाग सत नाम बखाना। हे साहब, सारा संसार जिस त्रिय देव ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है सो जाप करता है, वे लोग सत्य पुरुष को नहीं जाने, और धन्य भाग है जो आप परमात्मा का बखान किए, उनके मिलने का उपाय बताए। गुरु बिनु भव जल मेट न चिंता, गहे प्रेम नाम नय नीता। बिना सतगुरु के मिले, बिना सतनाम को गहे, यह भवसागर से जीव मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे तृषा मेटा जल जूड़ा, पीवे अमी भव कबही ना बूढ़ा। जैसे प्यासा को पानी मिल जाता है, उसी तरह से इस आत्मा को जब अमृत मिल जाता है, अमृत रूपी राम नाम परमात्मा मिल जाते हैं, तो यह कभी 84 में नहीं जाता है, भवसागर में कभी नहीं बूढ़ता है। संशय सागर कबही ना व्यापे, पाप पुण्य तन कबही ना तापे। महान भाव, संसार में यह जीव जन्म लेकर के कभी पाप, कभी पुण्य, कभी सुख, कभी दुख, कभी गर्मी, कभी ठंडी, यानी त्रिगुण ताप सहत कौलेसा, ज्ञान भक्ति नहीं गुरु उपदेशा, बस इसी कष्ट में रहता है। लेकिन जो सतगुरु को पा लेता है, उसको ये सब दुख सुख, ये ताप नहीं व्यापता है। भयो मनि मुक्ता अति छबिनिका, आए जगत महंगे मोल बीका। संत सिद्ध सुदृष्टि निजुबानी, श्रवण सुने नर बहुत बखानी। सुमन घन जनु बरसु सुगंधा, श्रवण व्यापतनु सुख सबरंधा। ऐसन विमल विरोग विरागा, कोटि कर्म कटि जात सुभागा। महानुभाव, सदगुरु दरिया साहब का ज्ञान ऐसा है कि करोड़ों जन्म के कर्म को नाश कर देता है और जीव को परमात्मा में मिला देता है। जैसे केदली बने कपूरा, विमल ब्रह्म भाया भरी पूरा। जैसे केदली में कपूर बनता है, उसी तरह से इस 84 में यह जीव आत्मा परमात्मा में ध्यान लगाने के बाद परमात्मा में मिल जाता है। दरिया साहब कहते हैं, कौनो बूंद समुद्र में पड़ई, तो दूजा नाम नहीं कोई धरई। सब कोई जाने सिंधु अपारा, सो जल को बिलगाओ निहारा। जैसे कोई भी बूंद वर्षा का समुद्र में पड़ता है तो समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी तरह से यह आत्मा जो परमात्मा का भजन करता है और परमात्मा में मिल जाता है, तो परमात्मा से अलग नहीं होता और सारा कष्ट उसे दूर हो जाता है, सदा आनंद को प्राप्त कर लेता है। निरादाग निरालेप निरंता, संत मंत निजु गहनी गहनता। जो संत के मत पर चलता है, गहनी में रहता है, गहन भजन करता है, तो वह जो है सो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सतगुरु चरण विमल पद, गहि लीजे निजु नाम। भक्ति भाव दृढ़ ज्ञान करी, जाय अमरपुर धाम। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सतगुरु के चरण में शीश झुकाइए, सतगुरु के नाम को हृदय से जाप कीजिए, भक्ति भाव में दृढ़ता रखिए, आप निश्चित अमरपुर धाम को चले जाएंगे।
हो सुख सागर सभ गुण आगर निगम नेति सभो बरनी जल में थल में सप्त पाताल में जेवा दिन सदीन हो धरनी काल विभंजन मैल ही मंजन सजन जन की करनी दरिया दिल देखी बिचारी कहा जिमी साली सुख जल हो भरनी ज्यों तरनी जलमा नाम विमल गुण विदित है समुझ पकड़िए बा भव नहीं बूढ़े जहाज भव नहीं बूढ़े जहाज साहब गरीब नवाज दया चित राखिए सतनाम सुकृत निज मुखया पुसे किया बचन परगास राय मते कुलया गरी सुत भटे का दास अरज बेगिनी जुराय मती अरज करही दिन रात साहबइन कह पालिए गही शब्द सांगी दिन रात मातु सूत एक मत ज्ञान गमी परगास सत सुकृत गुण गही के अमर लोक में बास अमर लोक में जाई के बहुविधि करही विलास आवागमन निवारी के सत सुकृत के पास भादो बदी चौथ दिन गमन कियो छपलो जो जन शब्द विवेकिया मेटी जाई सकल सब शोक संबत 1837 में गयो पुरुष के पास जो जन शब्द विचारही मेटी जाय जम त्रास साहब सतनाम। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी ज्ञान रत्न ग्रंथ में ज्ञान का रत्न जो है सो संजोए हुए हैं, रखे हैं। और मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह अपने टूटी फूटी वाणी से इस ग्रंथ का पाठ किया हूं और शब्द का अर्थ तो मुझे मालूम नहीं। मैं एक अबोध बालक हूं, फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ प्रस्तुत किया हूं। संतों से, भक्तों से मेरा आग्रह है कि इस गूढ़ रहस्य को, इस गूढ़ ग्रंथ को सोच समझ करके, रहस्य को आत्मा से समझ करके और उस अनुसार हम लोग भक्ति भाव करें जिस तरह सतगुरु दरिया साहब बताए हैं, तब हमारी मुक्ति हो जाएगी। और इसमें जो भी त्रुटि हो, आप सभी संतों भक्तों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि क्षमा करेंगे। साहब सतनाम ग्रंथ ज्ञान रत्न समाप्त। साहब सतनाम।